रात का समय होता है। घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी रोहित, अंकित और नेहा बाइक लेकर के एक सुनसान सड़क पर निकलते हैं। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। यार, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। कहीं और से चलते हैं। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन सुना है इस रास्ते पर कई लोग गायब हो चुके हैं। तभी अचानक दूर सड़क के किनारे एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह बिना हिले डुले खड़ी थी। तभी अंकित चौंक कर बोलता है, ओए, वो कौन है? शायद कोई मदद मांग रहा हो। जैसे ही रोहित बाइक रोकता है, वह औरत उनकी ओर मुड़ती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और पैर उल्टे होते हैं। तभी अचानक नेहा चीख कर बोली, रोहित, ये चुड़ैल है। चुड़ैल जोर से चीखती है और हवा में उड़ती हुई तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। तभी रोहित जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और तीनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल हवा में उड़कर उनके सामने आ जाती है। तभी चुड़ैल एक डरावनी हंसी हंसती है और अपना हाथ लंबा करके अंकित की ओर बढ़ाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, कोई भी इस रास्ते से जिंदा नहीं जा सकता। तभी अचानक बाइक का इंजन बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कोई भी इस रास्ते से जिंदा नहीं जा सकता। वे लोग घबराकर जंगल की ओर भागते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई देता है। क्या हम सच में अंदर जाएंगे? ये तो और भी डरावना लग रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वे तीनों अंदर घुसते हैं। अंदर चारों ओर धूल जमी हुई है। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं। एक कोने में लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। पीछे से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए? वे सब पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। नेहा को एक पुरानी किताब मिलती है जिसके पन्ने पीले और फटे हुए हैं। ये तो 50 साल पुरानी किताब लगती है। इसमें कुछ लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है कि यह बंगला कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार सुरेश नाथ का था, लेकिन एक रात उनकी बेटी कमला अचानक गायब हो गई। तब से इस बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। तो क्या ये चुड़ैल वही कमला है? तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और किताब खुद ब खुद पलटने लगती है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और एक बुजुर्ग बाबा अंदर आते हैं। जल्दी बाहर आओ, वो आत्मा जाग चुकी है। चुड़ैल अब बंगले के अंदर आ चुकी थी। उसकी चीखों से दीवारें कांपने लगी। कोई भी मुझे इस जगह से नहीं हटा सकता। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उनके ताबीज से तेज रोशनी निकलती है। चुड़ैल चीखने लगती है। आखिरकार चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और जलकर राख बन जाती है। बाबा, ये क्या था? यह आत्मा इसी बंगले की थी। उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी, लेकिन अब वह मुक्त हो गई है। क्या अब यह रास्ता सुरक्षित हो जाएगा? शायद हाँ, लेकिन आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तीनों वापस बाइक पर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सड़क के किनारे पहुंचते हैं,
उन्हें फिर से वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखती है। अचानक हवा में वही डरावनी हंसी गूंजती है।